लड़की बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लड़का बोला, हाँ हाँ कहो, कहो ना। लड़की बोली, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। तो लड़का ने कहा, कहो ना प्लीज। लड़की बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। लड़का बीच में बात काटते हुए चिल्लाया, नहीं ये नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। यह कैसे हो सकता है, हमारा प्यार तो गंगा जल की तरह पवित्र है। लड़की बोली, बकवास मत कर, अबे गधे पहले पूरी बात सुन। मैं तेरी माँ बनने वाली हूँ, तेरे बाप ने मुझे प्रपोज किया है। लड़का और लड़की पिकनिक पे गए। लड़के को वहां चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा। बेचारा फिल्मों में बहुत बार देख चुका था, इसलिए सोचने लगा कि अभी वो अपना दुपट्टा फाड़कर बांधेगी। लड़की लड़के की नजरों का मतलब समझ गई और बोली, बेटा सोचना भी नहीं, 5500 रुपए का सूट है। दया भाभी बोली, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग आए? जेठा बोला, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। दया भाभी बोली, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी नर्स। जेठा बोला, अरे बावली, वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। एक सर्वे के अनुसार अरेंज मैरिज वाली पत्नियों की रोटी ज्यादा फूलती है, जबकि लव मैरिज वालियों का मुंह। होली पर इतने पुराने कपड़े भी मत पहनना कि कोई रंग लगाने के बजाय रोटी देकर चला जाए। होली आ रही है, कृपया रंग से ऐतराज करने वालों को रंग ना लगाएं। कीचड़ में पटक पटक कर नहलाएं, बड़े आए ऐतराज करने वाले। अगर आपको दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध देखना है तो अपनी बीवी को लंबी छुट्टी पर ले चलने को बोलिए, और जब वो सारी पैकिंग करके रेडी हो जाए तो बस इतना बोल दीजिए, छोड़ो यार नेक्स्ट मंथ चलते हैं। वैधानिक चेतावनी, यह स्टंट खूब सोच समझकर अपने रिस्क पर करें, किसी प्रकार की क्षति के लिए सलाहकर्ता जिम्मेदार नहीं है। गांव में प्रवचन हो रहे थे। महाराज जी बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी अवश्य मरेगा। महाराज के वचन सुनकर वहां उपस्थित गांव के सभी श्रोता रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा झामलू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तो झामलू बोला, मैं इस गांव का नहीं हूं, महाराज ने उसे तबला फेंक कर मारा है। एक गुजराती बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, एक खाने से क्या होता है? गुजराती बोला, दिमाग तेज होता है। सरदार बोला, कैसे? गुजराती बोला, अच्छा ये बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार बोला, पता नहीं। गुजराती ने उसको बादाम खिलाया और बोला, बताओ एक दर्जन में कितने केले होते हैं? सरदार बोला, 12। तो गुजराती बोला, देखा, दिमाग तेज हो गया ना? सरदार बोला, 2 किलो दे दे यार, कमाल की चीज है। भगवान ने एक बुढ़े से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से मुझे तुमको बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से 2 में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ, या तो याददाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। बूढ़े ने अपने मित्र से पूछने की इजाजत लेकर मित्र से पूछा, तो मित्र ने कहा कि हाथ पांव कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आध पैग छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल रखी कहाँ है यही भूल जाओ तो भारी मुश्किल हो जाएगी। गांव में आधार कार्ड बन रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक महिला से पूछा, तुम्हारे घर वाले का नाम क्या है? एक कॉलम में भरना है। महिला बोली, हमारे यहाँ घर वाले का नाम नहीं लिया जाता। ऑपरेटर बोला, कुछ हिंट तो
2 मैं भर देता हूँ। महिला बोली, 3 गंजी प्लस 3 गंजी। ऑपरेटर चकरा गया। तभी बगल में खड़ा लड़का बोला, 6 गंजी। बारिश में औरतों का मूड कैसा रहता है? नंबर 1, अमीर औरतें, चलो लॉन्ग ड्राइव चलते हैं, मजा आएगा। नंबर 2, मिडिल क्लास औरतें, चलो चाय के साथ पकौड़े खाते हैं, मजा आएगा। और फिर बची मेरी बीवी, कमरे में रस्सी बांध दो, कपड़े सुखाने हैं। एक राजस्थानी बीबी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। पति कमरे में बैठा था। बीबी बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई। बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर में वो वहां भी झाड़ू लगाने आ गई। बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति चुपचाप घर से बाहर चला गया। 3-4 दिन तक पति का कुछ अता पता नहीं था। पत्नी परेशान। 5वें दिन पति का फोन आया, मैं जोधपुर में हूँ और सड़कों के। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मंगू पहलवान अपने दिलचस्प कारनामों को दिखाकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उसका अगला कारनामा था नींबू निचोड़ कारनामा। पहलवान ने पूरी ताकत लगाकर इस कदर नींबू को निचोड़ डाला कि उसमें रस का एक बूंद भी नहीं बचा। पहलवान ने सबको चैलेंज किया, तुम में से अगर कोई इस नींबू से अब एक बूंद भी निकाल कर दिखा देगा तो मैं पहलवानी करना छोड़ दूंगा। भीड़ में से एक दुबले से सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उन्होंने एक नहीं 5 बूंदें टपका दी। यह देखकर पहलवान पसीना पसीना होकर बोला, भाई साहब आप कौन हैं? साहब बोले, हम ट्रेन में चना मसाला बेचते हैं। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज ने कहा, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता बोला, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज बोला, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता बोला, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे पास मारुति कार है? लड़का बोला, नहीं। लड़की बोली, क्या तुम्हारे पास फ्लैट है? लड़का बोला, नहीं। लड़की बोली, क्या तुम्हारे पास नौकरी है? लड़का बोला, नहीं। और फिर ब्रेकअप हो गया। लड़की लड़के को छोड़कर चली गई। लड़का उदास हो गया और सोचने लगा, जब मेरे पास 5-5 BMW कार है तो मुझे मारुति की क्या जरूरत? जब मेरे पास खुद का इतना बड़ा बंगला है तो मुझे फ्लैट की क्या जरूरत? और जब मेरे पास 500 करोड़ सालाना टर्नओवर का अपना बिजनेस है और 400 लोग मेरे यहाँ नौकरी करते हैं तो फिर मुझे नौकरी की क्या जरूरत? आखिर वो मुझे क्यों छोड़ गई? मोरल, बिना पूरी बात जाने जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे। सबको अपने स्टैंडर्ड से ना परखे, हो सकता है वो आपकी सोच से ज्यादा बटर प्लेट रहा हो। मेरे पड़ोस में एक चाचा रहते हैं। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा, सब लोग मुझे कंजूस कहते हैं, कुछ तरकीब बताओ कि लोग मुझे कंजूस कहना छोड़ दें। मैंने कहा कि चाचा, आप हर काम दिल खोलकर किया करो, किसी भी काम में कंजूसी मत किया करो। कोई भी काम कोई भी आपको कंजूस नहीं कहेगा। अगले दिन चाचा मिले। उनके हाथ में 5 लीटर की बाटल थी। मैंने पूछा, चाचा क्या है इस बाटल में और कहाँ लेकर जा रहे हो? बोले कि डॉक्टर ने टेस्ट के लिए यूरिन मंगवाया था तो वही लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि 5 लीटर की बाटल लेकर जा रहे हो, छोटी सी शीशी में ले जाओ ना। चाचा बोले कि बेटा, तूने ही तो बोला था कि हर काम दिल खोलकर किया करो। मैंने अब कंजूसी छोड़ दी है। वो तो मुझे 15 लीटर की कैन नहीं मिली, वरना वो लेकर आता। अब 1 घंटे बाद वो चाचा मुझे वापस आते हुए दिखे।
मैंने पूछा कि चाचा हो गया टेस्ट? वो बोले कि हाँ बेटा हो गया। मैंने कहा कि फिर ये बाटल वापस क्यों लाए? वो बोले कि इसमें डॉक्टर ने शुगर बताई है, इसलिए वापस ले आया, चाय बनाने में काम आएगी। पुलिस वाला टेढ़ी बाजार चौराहे पर चेकिंग कर रहा था। पुलिस वाला बोला, इस नीले बैग में क्या है? पप्पू बोला, बताते हैं। पुलिस वाले ने फिर पूछा, अरे क्या है इसमें? पप्पू बोला, बताते हैं बताते हैं। पुलिस वाला उसको जीप में डाल के थाने ले गया। बम की जांच कमेटी बुलाई गई। जैसे ही बैग को खोला, हवलदार बोला, साहब इसमें तो बतासे हैं। पुलिस वाला बोला, साले इसमें बतासे हैं तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहा? पप्पू बोला, इतनी देर से यही तो बता रहा था कि इसमें बताते हैं बताते हैं। पुलिस वाला बेहोश। कोई जाकर इन सड़क पर बोर्ड लगाने वालों को समझाओ। हर जगह लिखते हैं कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। बंदा गाड़ी और तेज चलाता है, पता नहीं कौन मिलने आया है। अगर लिखा जाए घर पर बीबी इंतजार कर रही है तो बंदे की स्पीड खुद ही कम हो जाएगी। जनहित में जारी।